जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होई। ये दोहा गुरुवार को जलगांव के तुकारामवाड़ी इलाके में रहने वालों पर सही बैठा। 4 सिलेंडर का विस्फोट होने के बाद भी किसी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ। सभी काम पर जाते हैं और आज तो पालकी समारोह था, जिस वजह से कोई घर में था ही नहीं। इस आग ने ये भी दिखा दिया कि मुसीबत के समय हम सब एक ही हैं। ये उठापटक भगदड़ यह सब कुछ अभी काम आ रही है। रोती ही आंखें ये बता रही है कि तिनका तिनका जोड़कर जो कुछ भी था वो सब इस आग में तबाह हो गया। लोग ढांढस के सिवा और कुछ दे भी नहीं सकते। गुस्सा मनपा के अग्निशमन दल पर भी है कि वो समय पर नहीं आए, लेकिन ये गुस्सा किसी काम का नहीं है। अग्निशमन तो छोड़िए, ट्रैक्टर भी अंदर जाना मुश्किल है। कारण है रास्ते का ना होना, तंग गलियां। आखिर कैसे जाएगा कोई गाड़ी लेकर अंदर। आप कम से कम 1 घंटे आधी लागलेली आहे, त्याच्यानंतर अग्निशमकच्या गाड्या आलेल्या आहे। मुलांनी वारंवार फोन केलेले की बुवा लवकरात लवकर गाड्या पाठवा, पण कोणत्याही प्रकारची महानगरपालिकेने व कोणत्याही प्रशासनाने महानगरपालिकेने कोणत्याही वेळेवर गाड्या पाठवल्या नाही। अग्निशमक दलाच्या वारंवार मुलांनी फोन केलेले, एकही गाडी आली नाही आज। फिर भी मनपा और जैन इरिगेशन के अग्निशमन ने काफी प्रयास किए और आखिरकार 1 बजे आग पर काबू पा लिया गया। गरीबी पहले ही एक मुसीबत है और ऊपर से ये एक और मुसीबत सर पर आ गई। रोज कमाना रोज खाना, इनके लिए यही काम है। अब इन लोगों के सर पर ये नई मुसीबत और ज्यादा तकलीफ दे रही है। इंडिया आप तक समाचार आप सभी दानशूरों से आग्रह करता है कि आज इन्हें आपकी जरूरत है, और वो भी सच वाली। देखना है कि कितने दानशूर जो रोज अखबारों में सुर्खियां बटोरते हैं यहाँ कितने काम आते हैं। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश की कन्नौज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बदमाश लूट की घटनाओं को अपने शातिराना तरीके से गैंग बनाकर अंजाम देते थे। इस गैंग के 10 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिनके पास से तिजोरियों से लूटे गए सोने के आभूषण और ट्रक लूट और ट्रक सहित माल बरामद किया गया है। पुलिस इसे बड़ी सफलता और बड़ी कामयाबी मान रही है। हाईवे के लुटेरों से पहचान बनाए जाने वाले इस गिरोह में बदायूं के प्रधान रमेश भी शामिल है। प्रधान और इसके बावजूद ये काम हाँ 2-3 चोरी करी। क्या कहाँ बता? एक यहाँ अलवर में करके लाया। क्या चोरी किया तो? वहाँ एक सुनारी दुकान चोरी थी, लूटी थी। लूट नहीं चोरी करी थी। जब इस तरह से घटना करते थे, पूरी तिजोरी उठा लेते थे, कैसे क्या करते थे? पूरी तिजोरी उठी नहीं। फिर क्या किया? फिर क्या उसके काउंटर में से सामान निकाल रहा है। और कहीं भी कितनी घटना अब तक कर चुके हैं? घटना 3 कर दी। कहाँ पर? जिनके साथ एटा जिले के संजीव, खेमा व वसीम और मैनपुरी जिले के ऋषि, शाहजहांपुर के शाजिद, बुलंदशहर के धर्मवीर, अलीगढ़ के दिलशाद व कमरुद्दीन, बरेली के फरीद आदि शामिल हैं। इन 10 लोगों ने सराफा की दुकानों से पूरी तिजोरियां गायब कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। देखिए, क्राइम ब्रांच कन्नौज ने और थाना छिबरामऊ ने एक गैंग को पकड़ा है। हमारे यहाँ 18 तारीख को एक लूट की वारदात हुई थी। एक कैंटर गाड़ी से ट्रक को लूट लिया गया था, जिसमें बैटरियां लदी हुई थी। उस पे थाना कन्नौज ने एक अभियोग पंजीकृत किया था, धारा 394 का। और उसके बाद जो तफ्तीश हम लोगों ने की, उस तफ्तीश में 10 लोग निकल करके आए, जो विभिन्न तरह की विभिन्न गांवों के रहने वाले हैं और इस तरह की घटनाएं करते थे, जो हमारे सर्विलांस और बाकी लोकल इंटेलिजेंस से। इसमें जो है वो पुलिस मुठभेड़ में हमने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मौजूदा ग्राम प्रधान है जिसका नाम रमेश है और जो जनपद बदायूं का रहने वाला है। पूछताछ करने पे इन लोगों ने बताया कि ये 2 तरह की घटनाएं करते हैं। जो ट्रकों में लदी हुई बैटरियां होती हैं उनको कैंटर ले जा करके लगा देते हैं और उसके बाद ओवर पावर करके
लूट लेते हैं उसको। पुलिस के मुताबिक यह गैंग अंतर्राज्यीय है जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। लूट के समय यह गोली चलाने से भी नहीं चूकते थे और सीधे सीधे फायर कर लूट की घटना को अंजाम देते थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक मुठभेड़ के दौरान इन लोगों को गिरफ्तार किया है। कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। मिर्जापुर जिले के चुनार क्षेत्र के सीखड़ ब्लॉक के किसानों के जीविका उपार्जन के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। सिंचाई विभाग के लापरवाही के चलते सीखड़ विकास खंड में किसानों की सैकड़ों बीघा खड़ी फसल बर्बाद हो गई। ज्ञानपुर पंप कैनाल से एक माह के अंदर चौथे बार पानी छोड़े जाने से नहर का पानी सीखड़ विकास खंड में किसानों के फसलों पर तांडव मचा रहा है और इस नहर का कहर हर साल 3-4 बार किसानों को परेशान करता है। हर बार कैनाल से पानी छोड़ दिया जाता है जिसके चलते सीखड़ विकास खंड के पोहा, खैरा, कांटा, डूही, बगहा, मजवा विकास खंड के मितई, हरदरा, वाराणसी के जमुई, मोरुई के किसानों के खेतों में खड़ी फसल डूब जाती है। मालूम हो कि ज्ञानपुर नहर पंप कैनाल का पानी मजवा के मितई गाँव तक बनाकर छोड़ दिया गया है। जब भी नहर का पानी छोड़ा जाता है सीखड़ के किसानों की फसलों की गाड़ी कमाई करोड़ों रुपए मूल्य की फसल को नुकसान पहुँचाता है और सारी फसल डूब जाती है। वर्तमान प्रधान निर्मला त्रिपाठी के प्रतिनिधि धीरज त्रिपाठी ने कई बार विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया। तहसील दिवस पर भी कई बार प्रार्थना पत्र दिए लेकिन विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। दिसंबर में किसानों के गेहूं मटर की फसल डूब गई थी। जो बचा कुचा था वह जनवरी में बर्बाद हो गया। कई वर्षों से चल रहा है, 100 कम से कम सैकड़ों बीघे गेहूं, मटर, चना सब नुकसानी जो है बहुत लोग किसानों का हो रहा है और इस पे कोई जो है डीएम हो चाहे जो है कोई जो है ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। ठीक है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। जो इधर हो गया करीब 5-6 साल से हो गया हम लोगों का, करीब 5-6 साल से। तो आप इसके संदर्भ में उच्च अधिकारियों के संज्ञान में कुछ प्रकाश डाले हैं? प्रकाश एक बार डाला गया था लेकिन कोई इसका जो है कुछ नहीं हुआ। तो मैं सब लोग मिल के किसान भाई धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करेंगे। मतलब किसान काफी आक्रोशित है? बहुत आक्रोशित है क्योंकि हजारों बीघा किसान का फसल नुकसान। लोगों ने प्रशासन और शासन को बार बार बताना चाहा लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हमें केवल मिला तो केवल खोखला आश्वासन। माननीय तहसील दिवस की महत्वाकांक्षी योजनाओं में भी यहाँ के लिए आवेदन किया गया। माननीय जिलाधिकारी महोदय को यहाँ की समस्या के बारे में अवगत कराया गया। संबंधित प्रखंड अधिकारी को भी बताया गया लेकिन आज तक इसका कोई निदान नहीं हुआ। इसी प्रकार से जब भी किसानों की फसल तैयार होती है बिना असामयिक इस पानी की वजह से हमेशा किसानों की फसल को नुकसान होता है। इस बार अब की विगत साल कम से कम 3 बार पानी आ चुका है। 3 बार आ चुका है, चौथी बार आया? ये चौथी बार है पानी। इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरी फसल हमारी जो इस पूरा हजारों बीघा की खेती है और इससे केवल हमारा ही ग्राम सभा नहीं, अगल बगल के 2-3 ग्राम सभाएं प्रभावित हैं। किसानों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल नहर के पानी को रोके जाने की मांग की है। अगर जल्द से जल्द नहर के पानी को नहीं रोका गया तो किसान सड़क पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किसान सुभाष चंद्र, प्रेम प्रकाश दुबे, शिवपूजन दुबे, संतोष त्रिपाठी इत्यादि सैकड़ों किसानों की फसलें डूब गई है। किसान तत्काल खुले नहर को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। मिर्जापुर से संदीप सिंह के साथ शिखर से देव प्रकाश नारायण पाठक की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। झूठ के इस बाजार में सच कहीं बिक न जाए। हम नहीं कमजोर कि कोई भी टिक जाए। ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। न जाने किसकी लगी है नजर, अपने ही झुका रहे अपनों की गर्दन। अधूरी खबरों के साथ आते नहीं हम सामने। खबरों की सच्चाई कोई नहीं जानता, बातों की गहराई कोई नहीं जानता। लेकिन यह है आनंद दीनानाथ शर्मा, यह है इंडिया अब तक समाचार, जो सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाएं आप तक। इंडिया अब तक न्यूज, आपके लिए दुनिया का दर्पण। म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर 10% टैक्स लगेगा। हर बिल महंगा हुआ। मोबाइल और टीवी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी, जिसकी वजह से दोनों चीजें अब महंगी होंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगने वाला सेस
3% से बढ़कर 4% हुआ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर छूट बढ़ाकर 50,000 रुपए हुई। इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड रिडक्शन छूट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए किया गया। जमा राशि पर मिलने वाली छूट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं। 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। आलू, प्याज और टमाटर के लिए ऑपरेशन ग्रीन की स्थापना की जाएगी। प्रेम अंधा होता है। प्रेम जब परवान चढ़ता है तो वह यह नहीं देखता कि इसके परिणाम क्या होंगे और इस दौरान प्रेम संबंधों के बीच में आने वाली दीवार को हटाने के प्रयास करता है। ऐसे ही एक प्रेम संबंध में मालिक ने अपने ही नौकर की हत्या 25,000 रुपए की सुपारी देकर करवा दी। इसलिए 19 जनवरी को बगदून पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक की सिरकुचली लाश अप्रैल पार्क के समीप नाले में पड़ी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कर कब्जे में लिया और इंदौर एमवाई अस्पताल भेजकर लाश का पीएम करवाया। उसके बाद लाश की शिनाख्त न होने के कारण उसे दिनांक 24 जनवरी को दफना दिया गया था, किंतु 27 जनवरी को मृतक के भाई ने जब्त कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं की पहचान की और पुनः धार के एसडीएम श्री दर्रो के आदेश पर नायाब तहसीलदार की उपस्थिति में दफनाई गई लाश को पुनः निकालकर शिनाख्त करवाने पर मृतक का नाम जीवन निवासी किशनपुरा जिला इंदौर बताया गया। पुलिस ने लाश मृतक के परिजनों को सौंपकर मामले की जाँच प्रारंभ की तो पाया कि मृतक जीवन की पत्नी के अवैध संबंध जीवन के मालिक से थे तथा दोनों मिलकर जीवन लाल को रास्ते से हटाना चाहते थे। इस काम के लिए मालिक ने मृतक की पत्नी के मुंहबोले भाई को जीवन की हत्या की सुपारी 25,000 रुपए में दी थी। हत्यारा माखन अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर मृतक को शराब पिलाने के बहाने अप्रैल पार्क की पहाड़ी पर ले गया, जहां उसकी पत्थरों से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई तथा लाश को पहाड़ी से लगभग 60 फीट दूर स्थित नाले में फेंक दिया गया। इस हत्याकांड में आरोपियों का सुराग देने के लिए धार के एसपी वीरेंद्र सिंह ने 5,000 रुपए का इनाम भी रखा था। मुख्य आरोपी माखन को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ में पता चला कि मृतक की पत्नी ज्योति, जो कि मोहन रघुवंशी का काम करती थी, उससे अवैध संबंध होने के कारण से मोहन रघुवंशी ने सुपारी देकर माखन को तैयार किया और माखन के साथी भैयालाल, तुलसीराम और अजय सिंह, जो कि बर्दरी निवासी है, जिन्होंने एक राय होकर जीवन को शराब पिलाकर पहाड़ी पे ले जाकर और पत्थरों से हत्या की थी। मामले की जांच एडिशनल एसपी राय सिंह नरवरिया, पंकज शर्मा तथा सीएसपी डी.के. तिवारी के नेतृत्व में टीआई रंजीत सिंह बघेल ने की और इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर मृतक की पत्नी, मालिक समेत अन्य को हत्या समेत अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के पीतमपुर से मस्तान शेख की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। आप अपने बच्चों को स्कूल वैन में स्कूल भेजते हैं तो ये खबर आपके काम की है। पैसे देकर आप मुसीबत मोल ले रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। मामला जलगांव ही नहीं समूचे भारत भर का है, जहां पर बच्चों के स्कूल वैन में भीड़ तो ऐसी होती है मानो इंसान नहीं मुर्गियां लोड हो। जलगांव के भुसावल में पता नहीं कैसे आरटीओ विभाग के लोग जाग गए हैं और गुरुवार को एक स्कूल वैन को रोका गया और उस वैन में बच्चे ओवरलोड थे। आरटीओ अधिकारी अजय चौधरी ने कार्रवाई की और चेतावनी भी दी। ताप्ती पब्लिक तुम्ही हे ओमनीमध्येच प्रवास करता का डेली? एका मुलाचं किती आहे, किती घेतात ते महिना? 800. आणि ही गॅसची गाडी जर याला काय प्रॉब्लेम आला आता तर नेमकं घटना होत असतं। ये हाल सभी और ऑटो रिक्शा का भी है। बच्चों की बैग लटकती रहती है जो दुर्घटनाओं का सबब बनती है। ये ऐसे भरपूर है। माझा नंबर फिलहाल तो अगर ऐसी कार्रवाई आरटीओ करते रहे तो शायद ये भीड़ कम हो जाए। भुसावल से प्रमोद पाटिल की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।